मित्रता है और न जान पाना ही शत्रुता है। न जान पाने के कारण से ही हम बड़े से बड़े जो है दुखों को आमंत्रित करते रहते हैं। और यदि ये बात समझ में आ जाए तो सारे दुखों से मुक्ति एक क्षण में हो सकती है। और नहीं तो अच्छी से अच्छी चीज भी तुमको दुख देने के लिए आई है। एक हमारे गुरुदेव दृष्टांत सुनाया करते थे तो मुझे याद आ गया। वो कहते थे कि एक बार एक मनिहार चूड़ी बेचने के लिए निकला। राजसी समय था। राजा कहीं जो है शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। रानी बैठी हुई छज्जे पर उसको बुलाती है अपने साड़े से। तो मनिहार तो समझते हैं कि चूड़ी खरीदने के लिए बुला रही होगी, लेकिन वो मनिहार का लड़का बड़ा सुंदर था और रानी उस पर आसक्त हो गई थी। तो बुला करके उसको जो है स्नेह आमंत्रण किया तो वो उसके जाल में फंस गया और काम कीड़ा के लिए अग्रसित हो ही रहे थे। तब तक राजा के घोड़ों की टाप सुनाई दी। रानी ने कहा राजा आ गए, अब कहाँ छुपाएं इसको। तो कहा कि जाओ मेरे संडास में छुप जाओ। और संडास कैसे हुआ करते थे जानते हो? आज की तरह से इतने लग्जरियस नहीं हुआ करते थे। संडास के नीचे का मतलब जानते हो? ऊपर जहाँ पर बैठा जाता था वहाँ तो छोटी जगह रहती थी, लेकिन जहाँ मल इकट्ठा होता था वहाँ कमरा टाइप का बनाया जाता था। तो उसमें छिपा दिया उसको। अब वो छिप गया जा करके। राजा लौट पड़े थे, पेट गड़बड़ा गया था उनका जैसा मेरा वहां पर गड़बड़ा गया था। तो राजा ने कहा कि हट जल्दी जो है पानी की व्यवस्था करो और जाकर की जो है संडास में उन्होंने आपदस्त लिया तो पूरा आपदस्त उस मनिहार की खोपड़ी पे गिरा जाता। उस मल से जो है युक्त हो गया। उस मल से सारा शरीर जो है उसका जो है गंदा हो गया। राजा चले गए। तब उसको रानी ने साफ आफ करके और भगा दिया। दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया। अब रानी बुलाती है, वो हाथ जोड़ता है। हाँ जी, ये कहानी इसलिए सुनाई गई है कि उस मनिहार के लड़के को तो एक ही दिन में नर्क नजर आ गया। हाँ जी, लेकिन यहाँ संसारियों को रोज नर्क नजर आता है। तो आप अपने दोस्त दुश्मन हो कि नहीं हो? इसलिए जो है शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम कितनी भी चतुराई चालाकी करो, अच्छे अच्छे कामों के द्वारा, अगर तुम्हारा प्रयोजन परमात्मा को पाना नहीं है तो आप असुर लोक में ही असुरी नाम त्रिलोका, आप असुर लोक के ही भागी होंगे। इसी श्लोक के आधार पर भोला बाबा ने ये छंद कहा है। थोड़ा सा समय और लेंगे, वो इसलिए छांट छांट करके लाते हैं कि आप लोगों की बुद्धि में कुछ आ जाए और फिर ये बार बार सुनो इसको। अब तो सब उसमें आ जाता है ना। पहले तो ये बहाना था कि हमारे पास टैप नहीं है, लेकिन अब तो सभी के मोबाइल में आ जाता है। ईश्वर भजन ही सार है इस संसार में, और कुछ भी सार नहीं है, सब असार है। कहते हैं भोला बाबा, औंधे लटकना नरक में,
रोते हुए फिर जन्मना, पग पीटते जाना यहाँ, फिर अंत में मर जावना। क्या लाभ ऐसे जन्म से जहाँ दुख बारंबार है, संसार यह निस्सार है, ईश्वर भजन ही सार है। पिटना पिटाना रात दिन, कहना सभी का मानना। देखो सभी का कहना मानते रहते, हाँ। पुत्र जो कह दें सो मान लेते, पत्नी जो कह दे सो मान लेते, पड़ोसी जो कह दे सो मान लेते, है ना। रोजाना की मिलने वाले स्वजन जो कह दें सो मान लेते। सहना पिटना पिटाना रात दिन, कहना सभी का मानना, सहना सभी की घुड़कियां, भय हर किसी से खावना। हर किसी से डर लगा रहता है, हाँ? सबको सबसे डर लगता रहता है। माता पिता धमकावते, आचार्य देता मार है, इस बाल्य को धिक्कार है, ईश्वर भजन ही सार है। लोग कहते हैं कि बचपन बड़ा सुहाना होता है। कहाँ सुहाना होता है? माता पिता की धमकियां सहते रहते हो, हैं? लेकिन करोगे उल्टे काम ही। दिन रात धन की लालसा, अब थोड़े बड़े हो गए तो दिन रात धन की लालसा, युवती मिलन की कामना, चिंता पुनः संतान की, कुल जात माही नामना। नाम के लिए मरे जा रहे। पित्रादि का कर्जा चुकाना, शीश धरता भार है, यौवन नहीं सुख दे है, ईश्वर भजन ही सार है। सब इंद्रियां होती शिथिल, तृष्णा अधिक बढ़ जाए है, नाही बुढ़ापे माए भी प्राणी यहाँ सुख पाए है। तीनों अवस्थाओं माह प्राणी, पेलता निज हाड़ है, तब देह से लाभ क्या, ईश्वर भजन ही सार है। ज्यों संग दुर्जन का किए, हो जाए सज्जन दुष्ट है। अच्छा, दुर्जन का संग करोगे तो तुम भी क्या हो जाओगे? दुष्ट ही हो जाओगे। अब ये नहीं जानते दुर्जन किसको कहते हैं, जानते हो? जो संसार के कामों की तरफ तुम्हें खींच रहा है वो दुर्जन है। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे भैया हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, अगर तुम्हें संसार की तरफ खींच रहा है, अनुभव करके देखो। कोई तुम्हें मिला, हमारे को छोड़ के कोई तुम्हें मिला है जो संसार की ओर ना खींच रहा हो? सब संसार की ओर खींच रहे, अपने स्वार्थ में सब तुमको बुलाते रहते। कोई बाबा कहता, कोई काका कहता, कोई दादा कहता, कोई भैया कहता। ये निस्वार्थ लोग हैं, निस्वार्थी हैं, सब स्वार्थी। कोई भरतार कहता है, कोई करतार कहता है, सब स्वार्थी। वो ऐसे खिंचे चले जाते हैं जैसे बहुत सुहावना सफर हो रहा है। तो भोला बाबा कहते हैं संग, ये सब दुर्जन हैं। दुर्जन की परिभाषा है, ये वेदांत की परिभाषाएं हैं। हाँ, नहीं व्यवहार में तुम इनको ले लो, क्या हम सबको दुर्जन माने? अगर तरना है तो मानो, और मरना है तो सज्जन मानो। उसी में सज्जन दुर्जन डिवाइड करते रहना, विभाग करते रहना। जो तुम्हारे काम आ जाए सो सज्जन है, जो काम ना आ जाए सो दुर्जन है। इस तरह की भी परिभाषाएं हैं। लेकिन वेदांत ये कहता है कि जो तुम्हें परमात्मा की ओर खींचता है वही सज्जन है, जो तुम्हें संसार की ओर खींचता है वो कौन है? फिर भले अपना हो या पराया। जो संग दुर्जन का किए, हो जाए सज्जन दुष्ट है, त्यों संग कर इस देह का, आत्मा उठाता कष्ट है। आसक्त होना देह में, नर मूढ़ का व्यापार है, नर धीर भजता ईश्वर, ईश्वर भजन ही सार है। वेदोक्त करके कर्म नर, स्वर्ग आद माही जाए है, गिरता यहाँ वहाँ से एक दिन, रहने वहाँ ना आए।
अच्छे कर्म करके स्वर्ग चले जाओगे और स्वर्ग से लौट करके फिर नरक में ही आओगे। सब कर्म देता त्याग जो, सो होय भव से पार है। करता सदा ईश्वर भजन, ईश्वर भजन ही सार है। कामाद तीनों त्यागिए, ईर्षाद सब तज दीजिए। चर अचर सब प्राणियों में ब्रह्म दर्शन कीजिए। नरदेह ईश्वर ने दिया है, मोक्ष का ये द्वार है। नर जन्म कर लीजिए सफल, ईश्वर भजन ही सार है। जैसे मुझे सुख दुख हो, वैसे सभी को होए है। जैसे आपको होता है सुख दुख, ऐसे ही सारे संसार को होता है। ऐसा समझता धीर जो, ज्ञानी अमानी सोई है। पीड़ा किसी को दे नहीं, पंडित वही होशियार है। पाया उसी ने मर्म है, ईश्वर भजन ही सार है। चिंता कभी मत कीजिए, सब शांत मन रख लीजिए। चिंता कभी मत कीजिए, सब शांत मन रखिए सदा। सब दृश्य मिथ्या जानकर, सद्ब्रह्म भजिए सर्वदा। समदर्शियों को नाव, निश्चय होय भव से पार है। वे ही अचल पद पाए हैं, ईश्वर भजन ही सार है। भोला न हो आसक्त तन में, ईश में अनुरक्त हो। मत भक्त हो तू विश्व का, विश्वेश का ही भक्त हो। विश्वेश जानते हो? विश्वेश माने ब्रह्म, विश्वेश माने अपना निज आत्मा। अपना निज आत्मा ही विश्वेश है और सब विश्व है। निर्द्वंद हो निशंक हो, ये मुख्य शिष्टाचार है। ये शिष्टाचार नहीं है जिसको हम लोग समझते हैं शिष्टाचार। आइए बैठिए, खाइए पीजिए, चाय पीजिए, फलान कीजिए, ये व्यवहारिक बातें हो सकती हैं शिष्टाचार में। लेकिन सच्चा शिष्टाचार क्या है? निर्द्वंद हो, द्वंद्वातीत रहो। और रहो क्या? तुम्हारा स्वरूप द्वंद्वातीत है, ऐसा तुम्हें ज्ञान हो जाए। द्वंद्वों में पड़ने वाला कौन है? अंतःकरण है। तुम्हारा स्वरूप द्वंद्वातीत है, निर्द्वंद है। निर्द्वंद हो, निशंक हो, ये मुख्य शिष्टाचार है। यही सच्चा शिष्टाचार है कि अपने आप को निर्द्वंद देख लो। दे सर्व तज हो स्वस्थ जा, ईश्वर भजन ही। भोला जी कहते हैं कि सबको त्याग दे तो तू कैसा हो जाएगा? स्वस्थ। अब देखो स्वस्थ की परिभाषा हम लोग क्या लगाते हैं? जिसको कोई विकार ना हो, बुखार नहीं हो, ताप ना हो, शारीरिक रोग है ना, जुकाम ना हो, डायबिटीज ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, हार्ट अटैक ना हो, वो स्वस्थ है। यहाँ भोला बाबा क्या कह रहे हैं? स्व में है जिसकी आस्था, वही केवल स्वस्थ है। स्व में, स्व माने आत्मा में। इसलिए आत्मरत हो जाने से सारे लोग तुम्हारी क्या करते हैं? अर्दली करते हैं। फिर हर लोक तुम्हें बुलाएगा और तुम कहोगे कि मुझे किसी लोक में जाने आने की जरूरत नहीं है। आया गए सो बावरा, गया कहे सो कूर। आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। बोलिए सतगुरुदेव।